इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पूरे राज्य के, पूरे देश के, बोलिए पूरे देश के दिव्यांगों का हनन करने का काम कर रहे हैं। हमारा यहाँ झारखंड अगर 1000 दे रहा है तो कोई राज्य 200 रुपया पेंशन दे रहा है, कोई राज्य 6000 रुपया पेंशन दे रहा है। ये कैसा मनमाना है? आप एक देश में एक कानून लाने का काम करिए। ये कैसा नीति है? एक देश में क्या वो पाकिस्तान में रहता है वो विकलांग? और नहीं तो हम लोगों को जोन राज्य में सबसे ज्यादा पेंशन है वहाँ का नागरिकता दिलवाने का काम करिए। 210 दिन से यहाँ बैठल है, अपना घर परिवार काम धंधा सब छोड़ के बैठल है। कैसे कैसे कितना तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ हुआ। 1 दिसंबर को जब बैठे हैं यहाँ, पानी गिरता था, ठंडा था, हम लोग को ओढ़ने का व्यवस्था नहीं था, खाने का व्यवस्था नहीं। वो देखिए डब्बा है, वो डब्बा में हम लोग लोगों से सहयोग मांगते हैं कि हम लोग को 2 रुपया 4 रुपया दीजिए ताकि यहाँ के विकलांग जो आते हैं धरना पर वो लोग को खाना ला के दे पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राज्य मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। सरकार की एक योजना आई थी, सरकार आपके द्वार। वहीं अब आप देख सकते हैं राजभवन के समक्ष विकलांग लोग यहाँ पर धरना देने के लिए मजबूर हैं और इनका जो एक वाक्य है वो आपको कह दे, विकलांग सरकार के द्वार। ये साफ साफ इन बोर्ड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लगभग तकरीबन 150 दिनों से दिव्यांग यहाँ पर बैठे थे अपनी मांगों को लेकर के। वहीं आपको बता दें, मैया सम्मान योजना दिव्यांगों का अपमान के साथ साथ उनके कहीं कुछ महिला को 1000 देने की जो राशि कही गई थी वो भी अभी तक यहाँ पर रुकी हुई है। हालांकि हम यहाँ पर बात करेंगे, कुछ विकलांग भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं आखिर कब तक आपकी जो मांगे लंबित है वो कब तक पूरी होनी चाहिए। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार, नमस्कार। मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है, मैं झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो जैसा कि अभी आप लोग सुनिए रहे हैं मैया योजना, इसका पूरा सभी जगह प्रचार हो रहा है, हम लोग भी बोल रहे हैं। अच्छी बात है कि हमारे गरीब महिलाओं को लेकर सरकार संवेदनशील है। जो हड़िया दारू बेच रही थी उसको लेकर सरकार जागी और उनके लिए 2500 का योजना लाने का काम की, मैया सम्मान योजना। हम लोगों को भी बहुत खुशी है, लेकिन समझने वाला विषय है कि दूसरी तरफ देखने का कोशिश कीजिए। जो आँख पर्दा के उधर दिख रहा है वो तो दिख रहा है, समाज को भी दिख रहा है। मैया सम्मान, उसके नाम पर राजनीति भी हुई, पूरा चुनाव प्रभावित हुआ है। इसको लेकर कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है। तो समझने वाला बात है कि पर्दा का दूसरा ओर है दिव्यांग, जो लाचार है, मजबूर है, असहाय है, जो अपना शौचालय जाने में भी सक्षम नहीं है। और वैसे समाज को सरकार दरकिनार करती है, जबकि हम लोग आज 210 दिन से धरना कर रहे हैं। 1 दिसंबर 2023 से बैठे हैं हम लोग। और आप समझ सकते हैं यहीं पे माननीय कई मंत्री भी आए। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बार आश्वासन दिए। महामहिम राज्यपाल महोदय से 3 बार मुलाकात हुई। इस 3 मुलाकात भी सकारात्मक कहीं नहीं हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो लाचार, जो मजबूर, जो अपना काम धंधा नहीं कर सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, वो लड़े कैसे इनसे? समझने वाला बात है। मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी फैसला लेते हैं तो कि हमारा समाज इतना माने मजबूत नहीं है कि वो समाज लड़ सकेगा। आज देख सकते हैं कि हम लोग का 4-5 आदमी मिलके लगभग पिछला दिनों तो हम लोग कितने लोग हैं दिव्यांग महिला हैं और पुरुष जो हैं यहाँ पर? देखिए, पूरे अगर राज्य की अगर बात की जाए तो हम लोग WHO का ही हिसाब से बात करेंगे। WHO कहता है कि पूरे देश में जो आबादी का 10% हिस्सा है वो दिव्यांग है। तो आप समझ सकते हैं लगभग, झारखंड की बात हम अगर करें, हाँ, झारखंड की भी बात कीजिएगा तो ये पिछड़ा वर्ग में आता है। तो यहाँ 12 से 13% लोग विकलांग हो सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी जो है वो 21 प्रकार का दिव्यांग होता है। पहले 7 प्रकार का दिव्यांग होता था। जब हम लोग का 2007 में सर्वे हुआ था, 7 लाख लगभग थे दिव्यांग, लेकिन उसके बाद सर्वे ही बंद हो गया। अभी तक हम लोग का अगर WHO का रिपोर्ट देखा जाए या पेंशन का लिस्ट देखा जाए तो लगभग 10.5 लाख लोगों को पेंशन दिया जा रहा है। एक चीज है सवाल कि अगर सरकार काफी सारी योजनाएं लाती है दिव्यांग लोगों के लिए, तो पेंशन की भी योजना लाई थी, उसके बाद भी और क्या कुछ लंबित मांगे रह गई? बिल्कुल, हमारा 14 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें पहला तो राज्य निःशक्त आयुक्त, जो राज्य निःशक्त आयुक्त हम लोग के लिए जिस प्रकार अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, उसी प्रकार हम लोग का राज्य निःशक्त आयुक्त भी बनाया गया। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जब से पिछला कार्यकाल चला हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का 0.1 का सरकार, उस समय से लेकर अभी तक वो पदभार में चल रहा है। वो हमारा स्वतंत्र रूप से कोई राज्य निःशक्त आयुक्त नहीं है जिसको हम अपना पीड़ा बता पाएं, अपना दुख दे पाएं, या हमारा दुख के लिए लड़िए। सचिव से पूछिए या मंत्री जी से पूछिए, तो ऐसा कोई अभी तक बना ही नहीं। और है भी तो पदभार में, जब जाइएगा तो वो मिलवे नहीं करेंगे, फोन कीजिएगा तो फोन उठाइबे नहीं करेंगे। तो गैर जिम्मेवार रवैया हुआ। तो हम लोगों के प्रति जब तक स्वतंत्र रूप से पदभार नहीं दिया जाता है
तब तक माने पदभार जो दिया गया उसको स्वतंत्र रूप से किया जाए। इसका भी हम लोग को पता चला है कि हाई कोर्ट में कुछ मामला चला गया है, तो आप इसको जल्दी निपटारा कीजिए। पूरे राज्य के दिव्यांगजन के गार्जियन गायब हैं और आप लोग सोए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हनन कर रहे हैं। आज हम लोगों का थारी उठाकर मैया लोगों को दिए हैं। मैया लोगों को हम नहीं कह रहे कि हमको दुख है, हमको खुशी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आज जो स्वाभिमान दिव्यांगों का साथ मिलना चाहिए था, उसका अपमान करने का काम यहाँ सरकार कर रही है। आप बताइए कि एक घर में 2 बहू है और एक बहू विधवा है और एक बहू शादीशुदा है, तो ये सरकार का नीति आज विधवा बहू को हनन कर रहा है। उसको 1000 का पेंशन दे रहा है और एक शादीशुदा वर्ग 2500 का पेंशन ले रहा है। कितने बुद्धिजीवी मतलब कितने नेता अभी तक मिलने के लिए आपके देखिए यहाँ बहुत सारे विधायक आए, पिछला बार भी आए, पिछला जो इन लोग का सरकार चला उस समय भी माननीय विधायक दीपिका पांडे खुद हम लोग को धरना से उठवाई। माननीय अंबा प्रसाद वो भी हम लोग को धरना से उठवाने का काम की। इरफान अंसारी जी यहाँ आकर आश्वासन देने का काम किए धरना स्थल पर। अंबा प्रसाद खुद आई, मिथिलेश ठाकुर जी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, राज्यपाल महोदय से मिल चुके हैं, तो अनगिनत मंत्री। इतने नेता मंत्री से आप मिले, क्या लगता है कि ये एक राजनीतिक एजेंडा है क्या? बिल्कुल, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पूरे राज्य के, पूरे देश के, बोलिए पूरे देश के दिव्यांगों का हनन करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब एक देश तो एक कानून होना चाहिए, एक कानून और एक पेंशन नीति होनी चाहिए। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि आज हमारा यहाँ झारखंड अगर 1000 दे रहा है तो कोई राज्य 200 रुपया पेंशन दे रहा है, कोई राज्य 6000 रुपया पेंशन दे रहा है। ये कैसा मनमाना है? आप एक देश में एक कानून लाने का काम करिए। ये कैसा नीति है? एक देश में क्या वो पाकिस्तान में रहता है वो विकलांग? और नहीं तो हम लोगों को जोन राज्य में सबसे ज्यादा पेंशन है वहां का नागरिकता दिलवाने का काम करिए। तो मैं केंद्र को भी बोलूंगा, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहूंगा कि आप कैसा कानून लाए हैं जो सरकार दिव्यांगों का हनन कर रही है। आप एक अलग अलग राज्यों को बनाकर आप एक देश के लोगों को अलग अलग कानून में नहीं बांट सकते हैं। आप एक नीति रखिए। जब आप पूरा एक देश है हमारा तो एक पेंशन नीति होना चाहिए दिव्यांगों का, अलग अलग नहीं। ये नीति हम लोगों का हनन कर रही है, हम लोग को अलग करने का काम कर रही है। आप राज्य अलग है, केंद्र अलग है, केंद्र उस पर विचार कीजिए कि कैसे एक तरह का नीति हो, एक तरह का कानून बने और एक तरह का पेंशन सभी को मिले पूरे देश में। तो इस तरह का नहीं। यहाँ क्या बताया जाता है कि हमारा जो राज्य है वो पिछड़ा है, कमजोर है, यहाँ 200 रुपया पेंशन देंगे, और एक और राज्य पूरा मजबूत है, आंध्र प्रदेश 6000 रुपया पेंशन दे रहा है, 100% दिव्यांगों को 15000 रुपया पेंशन दे रहा है। तो आप बताइए कि यहाँ के दिव्यांग दिव्यांग है और वहाँ के दिव्यांग दिव्यांग नहीं है? तो बिल्कुल ये नीति गलत है। माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस पर संज्ञान लीजिए। जो राज्य और केंद्र बोल के दोनों का ठेकरा एक दूसरे पर फोड़ा जाता है और इसमें ठगाता दिव्यांग है, तो इस पर जवाब दीजिए और जल्द से जल्द फैसला लाइए। हम लोग दिव्यांगजन आज 210 दिन से यहाँ बैठल है, अपना घर परिवार काम धंधा सब छोड़ के बैठल है। कैसे कैसे कितना तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ हुआ। 1 दिसंबर को जब बैठे हैं यहाँ, पानी गिरता था, ठंडा था, हम लोग को ओढ़ने का व्यवस्था नहीं था, खाने का व्यवस्था नहीं। वो देखिए डब्बा है, वो डब्बा में हम लोग लोगों से सहयोग मांगते हैं कि हम लोग को 2 रुपया 4 रुपया दीजिए ताकि यहाँ के विकलांग जो आते हैं धरना पर वो लोग को खाना ला के दे पाए। तो बिल्कुल हमारा समाज उतना सक्षम नहीं है कि अपने लोगों को भी खाना व्यवस्था करे। तो आम जनता जैसे यहाँ टेम्पू चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, यहाँ पर रोजगार करने वाले लोग हम लोगों को सहयोग करते हैं और उसी से हम लोग अपना यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है, मैं धनबाद जिले से। हमारे साथ दिव्यांग महिला भी जुड़ी हुई हैं, आइए इनसे हम जानेंगे। अच्छा, मैया सम्मान योजना आपको मिल रहा है क्या? सबसे पहले नमस्कार जोहार। मेरा तो मैया योजना वाला नहीं मिल रहा है, काहे कि सरकार जब फॉर्म भरने जाते हैं ना तो सरकार खुद कहती है जहां आप लोग आधार से जुड़े हुए हैं वहां पर आप लोग नहीं जुड़िए, काहे कि जो पेंशन लेना है एक ही पेंशन चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैया योजना वाले के बारे और एक बात बता रहे हैं। यहाँ जब हम सबसे पहले हम भीख मांगने गए थे दीपिका पांडे के पास, ठीक है, उस टाइम यहाँ दीपिका पांडे क्या बोल रही थी, यहाँ झारखंड राज्य मेरा सबसे गरीब राज्य है। हाँ, हम समझ गए सबसे गरीब राज्य। आप लोग दीपिका पांडे बोलती है आप लोग मीडिया का हिसाब से, आंकड़ा के हिसाब से 11.5 लाख है। 11.5 लाख को हम 1 लाख पेंशन देते हैं। तो आप सोचिए कैसा 1 लाख पेंशन विकलांग को देती है। कुछ कुछ जिला में 4-5 महीने से पेंशन नहीं है, कुछ कुछ में आ रहा है। तो ऐसा किसी किसी का आ रहा है, किसी किसी का नहीं। विकलांग महिलाओं को पेंशन आ रहा है क्या मैया सम्मान योजना? मैया योजना वाला नहीं आ रहा है। पेंशन जो है 1000 रुपए जो सरकार तरफ से वो आ रहा है। हाँ हाँ, विकलांग हम लोग मैया योजना वाला नहीं आ रहा। हम लोग को जो 5 महीने से लगभग मैंने जो पेंशन है
वो भी किसी किसी का आ रहा है, किसी किसी का नहीं आ रहा है, वो भी काट रहा है। मेरा 4,000 काट लिया, 4 महीने का 4,000 काट लिया। तो कहीं ना कहीं ये आपको लग रहा है कि जो नॉर्मल महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनको जो सम्मान योजना मिल रहा है, मैया सम्मान योजना, और विकलांग को नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं सरकार की क्या कुछ रणनीति गलती या फिर बिल्कुल है। गलती बोल सकते हैं आप इसको? और गलती बिल्कुल है, कि जब हम लोग यहाँ धरना दिए थे, मैया योजना वाला लोग ने धरना दिए थे, बिजली माफ हुआ, उन लोग धरना दिया था, और उन लोग का घर में बैठे कहा होगा, और हम लोग जब यहाँ रास्ता में उतर गए, हम लोग अपना कानून लेने बैठे हैं, हम लोग को कहे नहीं दे रही है। ये तो गलती सरकार की है। देखिए यहाँ ये बोला जाता है झारखंड राज्य गरीब राज्य है, झारखंड गरीब कभी नहीं है, झारखंड अमीर राज्य है। यहाँ से कोयला जाता है विदेश, यहाँ से बालू जाता है विदेश, गिट्टी जाता है विदेश, यहाँ तो सोना चांदी अबरक सब तो यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ कैसे गरीब राज्य हो गया। लेकिन सरकार हम लोग को ठगने का काम कर रही है, लेकिन सरकार हम लोग को 5 साल ठग के रखेगी, लेकिन और 5 से आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि मैया योजना वाला कितना दिन दीजिएगा, दीजिए, और लेकिन उन लोग मैया योजना वाला लोग को 2500 दे रहे हैं, तो हमको 5,000 देने का काम कीजिए। क्योंकि हम 60% से 80%, 80% से 100% वाला विकलांग लोग को आप देखिएगा ना, तो खुद आप लोग का आंख में आंसू आएगा, लेकिन सरकार का नहीं आएगा। तो एक आखिरी प्रश्न हो जाएगा कि क्या आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? लगातार आप लोग इतने दिनों से आप धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल हम लोग का रणनीति हमेशा है विरोध प्रकट करने का, और हम लोग प्रदर्शन से क्या लगता है कि मामला ये? देखिए, हम तो सरकार का जिस प्रकार का रवैया है, जिस प्रकार से सरकार का अभी तक चेहरा दिखाई दे रहा है, हम लोग को असंवेदनशील लग रहे हैं कि सरकार संवेदनशील नहीं है। अभी महामहिम राज्यपाल के पास से भी हम लोग 18 तारीख को मिले हैं, उनके द्वारा भी जिस तरह का जवाब दिया गया है, रूखे शब्दों में बोला गया कि आप धरना नहीं कर सकते हैं, और आप जो बात कर रहे हैं वो मेरे हक का नहीं है। तो आप बताइए, जब राज्यपाल होकर आप जैसा जवाब दे रहे हैं, तो दिव्यांग समाज कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? हमारा काम, हमारा अधिकार है संवैधानिक धरना देना, वो भी कहते हैं कि नहीं दे पाइएगा। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ये आज धरना नहीं दिया जाता तो क्या झारखंड प्रांत अलग होता, या अगर धरना नहीं दिया जाता तो क्या देश हमारा आजाद होता? क्या धरना नहीं दिया जाता तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, राज्यपाल महोदय जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, क्या आज उस सीट पर बैठ पाते हैं? तो बिल्कुल धरना संवैधानिक है, और उसकर लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। बहुत हो गया, 210 दिन बहुत बड़ा बात होता है। राज्य में अगर 210 दिन दिव्यांग बैठे हैं, पूरे राज्य के लिए शर्म का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए माने शर्म का विषय है, और महामहिम राज्यपाल के लिए भी शर्म का विषय होना चाहिए कि आप उसको अगर मांग पूरा करते तो क्यों यहाँ बैठते। चलिए।